हे गाइस, वेलकम टू प्रयत्न अकेडमी। मैं हूं पंकज गोदियाल और आज एक बार फिर आप सभी के लिए एक खुशखबरी लेकर आया हूं, एक राहत भरी खबर लेकर आया हूं। इस बार भी ये जो खुशखबरी है, जो ये न्यूज़ है, ये उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से ही है, यूके ट्रिपल एस सी की ओर से ही है। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा 27/7/2020 को एक रिलीज निकाली गई है, जिसमें लेखा लिपिक और स्टेनो के जो आशुलिपि वैयक्तिक सहायक और आशुलिपिक है, उनके पदों पर विज्ञापन निकाला गया है। तो इस वीडियो में मैंने लेखा लिपिक के जो पद हैं, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एग्ज़ाम कैसे होगा, उसके बारे में एक वीडियो बनाया है और इसी वीडियो के अंतर्गत मैं आपको वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टेनो वाला जो वीडियो है वो नेक्स्ट पार्ट में आपसे डिस्कस करूँगा। अभी जो है हम लेखा लिपिक के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो उत्तराखंड शहरी विकास विभाग के अंतर्गत विभिन्न निकायों में पालिका अकेंद्रित सेवा के लेखा लिपिक के रिक्त 142 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन किया गया है। यहाँ पर विज्ञापन निकाला गया है। विज्ञापन की अगर हम तिथि बताएं तो 27/7 यानी 27 जुलाई 2020 को ये रिलीज निकाली गई थी। और जिसकी जो तिथि है, यानी कब से आप फॉर्म भर सकते हैं, तो 31/7 से आप यानी 31 जुलाई से आप इन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि है 14 सितंबर तक रखी गई है। और जो परीक्षा शुल्क है, आप 2 दिन, जैसे कि आपको पता ही है, 2 दिन एक्स्ट्रा रखा जाता है, तो 16 सितंबर तक ये यहाँ पर रखा गया है। और एक सबसे बड़ी जो बात यहाँ पर लिखी गई है इस रिलीज में, कि यहाँ पर लिखित परीक्षा का जो अनुमानित समय है वो भी दिया गया है। कहा गया है कि दिसंबर माह में 2020 में लगभग जो यहाँ पर अनुमानित जो समय दिया गया है वो लगभग दिसंबर 2020 में इसकी परीक्षा का यहाँ पर डेट रखी गई है कि दिसंबर माह तक इसकी परीक्षा हो सकती है। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा शहरी विकास विभाग के अंतर्गत विभिन्न पदों पर लेखा लिपिक के पदों पर सीधी भर्ती का चयन ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। कैसे होगा? तो जैसे आप सब जानते हैं कि आयोग ने कुछ समय पहले एक OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य कर दिया गया था। और काफ़ी सारे अभ्यर्थियों ने, जो जैसे कि अभी जो ग्रुप सी की जो पोस्टें आई थी 746, उसमें भी OTR के माध्यम से कई अभ्यर्थियों ने फॉर्म फिलअप किया है। कई बार आपने न्यूज़ में भी पढ़ा होगा कि लगभग उसके लिए 1,20,000 लोगों ने आवेदन किया हुआ है। तो उसे OTR के माध्यम से ही भरना था। आपने OTR एक बार कर लिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने OTR नहीं किया है, आप पहली बार ये फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, OTR करना पड़ेगा, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और उसमें अपना डेटा, जो आपका क्वालिफिकेशन है, आपका एक्सपीरियंस है, आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं, फोटो, सिग्नेचर, ये सब आपको वहाँ पर अपलोड करने पड़ेंगे। और सबमिट करने के बाद आपका OTR बनकर तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर एक हेल्पलाइन नंबर, जो टोल फ्री नंबर है, वो भी दिया गया है। अगर आपको OTR भरने में कोई समस्या होती है तो आप इस टोल फ्री नंबर पर 6399990138 या 139140141 पे संपर्क कर सकते हैं। कैसे इसकी क्वालिफिकेशन होगा, यानी कि जिसकी परीक्षा कैसे होगी? तो इन पदों पर चयन प्रक्रिया 2 चरणों में होगी। पहला जो चरण है वो लिखित परीक्षा का होगा। और लिखित परीक्षा में मेरिट के आधार पर चयनित जो अभ्यर्थी होंगे वो टंकण परीक्षा के लिए, यानी जो क्वालिफाई होंगे वो टंकण यानी जो टाइपिंग होता है उसके लिए परीक्षा में बैठे जाएंगे। किस तरीके से आप ये कर सकते हैं? तो अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में बताऊं तो कितने लगभग लेखा लिपिक के कितने जो टोटल पद जो है वो सृजित किए गए हैं, तो 142 पदों पर, लेखा लिपिक के 142 पदों पर क्या करनी है, भर्ती की जानी है। भर्ती के लिए ये जो PDF है, ये आप हमारे जो यूके ट्रिपल एस सी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आप वहाँ पर जाकर भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर नगर निगम देहरादून में है 8 पोस्टें, यहाँ पर नगर निगम हरिद्वार में 4 पोस्टें हैं, नगर निगम रुड़की में 4 पोस्टें। इस तरीके से यहाँ पर जो अलग अलग जो नगर पालिका या नगर पंचायत क्षेत्र हैं, वहाँ पर अलग अलग पोस्टें रखी गई हैं। तो कुल जो पोस्टें हैं, यानी कि कुल जो योग है 142 यहाँ पर पद रखे गए हैं। वेतमान की अगर हम बात करें तो 21,700 से 6900 तक जो लेवल 3 है ये रखा गया है। पद का जो स्वरूप होगा अराजपत्रित स्थायी एवं अंशदायी पेंशन युक्त होगा। अगर यहाँ पर हम बात करें क्वालिफिकेशन की, कि लेखा लिपिक के में क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, तो केंद्र अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से इंटरमीडिएट कॉमर्स उत्तीर्ण होना चाहिए। ये यहाँ पर सबसे बड़ा चेंजेस हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि इससे पहले के जो हमने देखे हैं लेखा लिपिक के जो पद आते थे, या जिनको आप सहायक लेखाकार भी आप कहते हैं, ठीक है, तो उन पदों में क्या किया जाता था, जो स्नातक वर्ग का है उसे कॉमर्स के लिए बारे में
कहा जाता था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज किया गया। यहाँ पर कहा गया है कि इंटरमीडिएट में आपकी क्या होनी चाहिए, कॉमर्स होनी चाहिए, और इंटरमीडिएट आप कॉमर्स बैकग्राउंड से आपका उत्तीर्ण होना चाहिए। अगर ये क्वालिफिकेशन, इसके साथ साथ टंकण में यानी जो कंप्यूटर टाइपिंग है उसमें 4000 की डिप्रेशन का मतलब जो की का दबाव होता है, तो 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा आपकी गति होनी चाहिए। लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने पर आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जाएगा। अगर हम सिलेबस की बात करें तो क्या लेखा लिपिक का सिलेबस होने वाला है, तो सिलेबस के लिए चयन के लिए 100 अंकों की 2 घंटे की वस्तुनिष्ठ प्रकार के यानी ऑब्जेक्टिव टाइप की, वो मल्टीपल चॉइस जो होते हैं ऑब्जेक्टिव, वो क्वेश्चन आपके पास 100 क्वेश्चन आएंगे। समय आपके पास 2 घंटे का रहेगा और एक लिखित परीक्षा होगी जो केवल, ये ध्यान रखने वाली बात है सभी स्टूडेंट्स के लिए, अभ्यर्थियों के लिए, कि जिसमें कॉमर्स विषय पर आधारित प्रश्न होंगे, केवल और केवल कॉमर्स, यानी कि जो भी कॉमर्स से बैकग्राउंड है तो कॉमर्स से रिलेटेड ही वहाँ पर, यानी अकाउंटिंग से, जो अकाउंटिंग होती है और हमारा लेखांकन होता है, यानी कॉमर्स से रिलेटेड ही वहां पर क्वेश्चन आएंगे। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आपका सब्जेक्टिव आएगा, सब्जेक्टिव जो आपका सब्जेक्ट है उसी से रिलेटेड यहां पर आपके पास जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। तो कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि जो लोग कॉमर्स से हैं, लगातार पढ़ रहे हैं, और उनके लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि जो और एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर आपको बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। आपको जनरल स्टडीज़ पढ़ना पड़ता है, आपको हिंदी पढ़नी पड़ती है, आपको उत्तराखंड है, आपको मिसलिनियस पढ़ना पड़ता है, बहुत सारे आर्ट एंड कल्चर आपको पढ़ना पड़ता है। तो काफ़ी सारा जो वाइड सिलेबस है अगर हम बात करें और एग्ज़ामों का, ग्रुप सी के एग्ज़ाम का, लेकिन यहाँ पर आपके पास सिलेबस कम है, एक फोकसेबल सिलेबस है आपके पास कि आपने कॉमर्स को ही टारगेट करना है। तो ये सबसे ज़्यादा अच्छी बात हो जाती है। अगर हम बात करें आवेदन की प्रक्रिया के बारे में, अगर हम बात करें तो किस तरीके से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रक्रिया है वो UKSSC की जो वेबसाइट है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। मोड का जो प्रकार होगा वो ऑनलाइन होगा। इससे पहले मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं कि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक OTR वन टाइम जो रजिस्ट्रेशन होता है उस पर क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, उसको अनिवार्य बना दिया गया था UKSSC की ओर से। जिन लोगों ने पहले से बनाया हुआ है वो अपना पासवर्ड और जो उनका यूज़र नेम है उससे भी आप उसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जिन्होंने नहीं बनाया वो दोबारा से नया अपना OTR बना सकते हैं, जहाँ पर आपको यूज़र नेम बनाना होगा, आपको ईमेल आईडी देनी होगी, आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपको वहां पर देना होगा। इस तरीके से वो जब फॉर्म खुल के आएगा, इस पे भी मैं आगे जाके एक वीडियो बनाऊंगा कि किस तरीके से आप वहां पर फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट में मैं आपको ये वीडियो देखने को मिलेगी। नेक्स्ट सिलेबस में मैं आपको ये वीडियो बना के दूंगा। दूसरा, अगर हम बात करें तो इस तरीके से आपको वहाँ पर इमेज अपलोड करनी पड़ेगी और आपको बहुत सारी जो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी वहाँ पर, वो लगातार आप जैसे ही आप अपना OTR वहाँ पर पूरा कर देंगे, OTR पूरा करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, और उस फॉर्म सबमिट होने के बाद आप वहाँ पर एक मैसेज आपको UKSSC की ओर से मिलेगा, और जब वो मैसेज आ जाएगा तो आपका फॉर्म प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अभ्यर्थियों की अगर परीक्षा शुल्क की हम बात करें तो कितना है, तो जो अनारक्षित यानी सामान्य जो वर्ग होता है या उत्तराखंड अन्य परीक्षा वर्ग 300 रुपये है। उत्तराखंड अनुसूचित जाति जो SC वाले हैं उनको 150 रुपये है। उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति जो ST कैटेगरी में आते हैं उनके लिए भी 150 है। और उत्तराखंड दिव्यांग और साथ साथ जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है यानी जो EWS वाले हैं उनके लिए भी यहाँ पर 150 रुपये मात्र यहाँ पर फीस रखी गई है। निर्धारित तिथि तक शुल्क आयोग के खाते में प्राप्त होने पर ही आवेदन पत्र पूर्ण भरा हुआ माना जाएगा। यानी जितने डेट यहाँ पर रखी है उस डेट से पहले आप अपना फॉर्म भी भर लें, आप अपना फीस भी सबमिट करा दें। और कई अभ्यर्थी ऐसे भी करते हैं कि लास्ट डेट अभी बहुत ज़्यादा दूर है तो काफ़ी कैजुअली उसको लेने लगते हैं। तो ऐसा प्लीज़ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप ऐसा ना करें। फॉर्म आया है, जब से स्टार्ट है आप फॉर्म भरिए, समय पर शुल्क जमा कीजिए और अपनी पढ़ाई में आज से ही अपनी पढ़ाई में लग जाइए और अपना एक एम बनाइए कि इस समय जो है ये पेपर हमने निकालना है और किसी भी कीमत पर ये पेपर निकालना है। और बहुत बड़ा मौका है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, लगातार कोचिंग जा रहे हैं, लगातार अपनी पढ़ाई की काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हैं एग्जाम के लिए। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं और आप प्रयत्न एकेडमी के माध्यम से भी घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।